गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट आपका जैसा ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हो साइंस है चैप्टर 7 और टॉपिक है आवर बॉडी। अभी हम लोगों ने बच्चों साइंस के माध्यम से कई चीज़ों को जाना जो हम लोग नहीं जानते थे, उसको टच हम लोगों ने किया और बहुत सी अच्छी चीज़ें हम लोग अपने सिलेबस के माध्यम से आप लोग तक पहुँचा है, उसका आप लोग अपना यूज करेंगे। आई होप आशा करते हैं। अब हम लोग अपने बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी जो बॉडी है, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी जो है में 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं, देखिए, एक्सटर्नल ऑर्गन और एक होता है इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए, जिसमें एक्सटर्नल में होता है बाहरी अंग और इंटरनल में होता है आंतरिक। जो अंदर के अंग होते हैं या अंदरूनी अंग कह सकते हैं, अंदरूनी। तो हम लोगों ने हमारे जो एक्सटर्नल जो है बाहरी अंग कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम लोग उसको देख सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, नोज, ईयर, आईज, टंग, स्किन को हम लोग देख सकते हैं। और इस इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे ब्रेन, लीवर, हार्ट, किडनी, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और बच्चों हमारी जो बॉडी है उसमें बोन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, तो ये सब हमारे बॉडी जो हमारी मिल के उनसे बनी है। तो हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं? 206 हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं और मसल्स कितने होते हैं? 600। जो एक बच्चा होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं? 300। फिर जो हम लोग जैसे जैसे वो हम लोग बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह से हड्डियां जो है एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। तो फिर बाद में जब एक बच्चे की अवस्था में 300 होते हैं और उसके बाद फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो 206 हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जानेंगे बच्चों, पहला पॉइंट हमारा पॉइंट्स है, तो बिंदु कर लेंगे सेंस ऑर्गन्स, मीन्स होता है संवेदन अंग। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है, पहला कौन सा है? 5 में देखिए पहला कौन सा आता है? आई। सेकेंड कौन सा आता है? ईयर। थर्ड कौन सा आता है? नोज। और फोर्थ कौन सा आता है? टंग। और फिफ्थ कौन सा आता है? स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हम लोग अपनी बॉडी जो हमारा बॉडी है उसमें हम लोग इसके माध्यम से पहचान करते हैं। तो पहले सेंस जो हमारा, पहले देखिए पेज नंबर 48 को ओपन करिए। आवर बॉडी इज लाइक मशीन। जो हमारा जो शरीर है वो किस तरह का है? एक मशीन की तरह है। फिर बिकॉज क्योंकि इट हैज डिफरेंट ऑर्गन्स
टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि इट हैज़ डिफरेंट ऑर्गन्स, इसके हमारे शरीर में कई तरह के डिफरेंट अलग अलग विभिन्न प्रकार के अंग हैं और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और इनका जो कार्य भी है वो अलग अलग होता है। फिर ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर मेक एन ऑर्गन सिस्टम, कि जो ऑर्गन एक साथ कार्य करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। टुगेदर वर्क में जो एक साथ कार्य करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। आवर बॉडी नीड्स फ्यूल फूड टू कीप इट गोइंग, कि जो हमारा जो शरीर है उसको चलते रहने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ईंधन या भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें टाइम पे हम लोग डोज लेते रहते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उसमें मिल्क है, फ्रूट्स हैं, अलग अलग तरह की एनर्जी लेते रहते हैं, जिससे हम लोग हमारे शरीर में एनर्जी रहे तो हम लोग आगे चल सकें, आगे का जो कार्य है उसको कर सकें। इसलिए हमें चलते रहने के लिए हमें उस फ्यूल मीन्स ईंधन या भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो द सेंस ऑर्गन्स के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे कि सेंस ऑर्गन्स में सबसे पहला नंबर किसका है, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे ओपन किया है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आई के बारे में। आई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो द आई हेल्प अस टू सी, जो आँखें हैं वो हमें किसकी सहायता करते हैं, देखने के लिए चीज़ों को देखने में मदद करता है। जो हमारी आँखें हैं, आँखें हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। आवर आइज कैन डिफरेंटेट द शेप, कलर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमारी जो आँखें हैं कि वे वस्तुओं को के शेप, रंग और साइज को अलग अलग करती हैं। फिर आते हैं नोज पे। हमने आइज के बारे में क्या जाना, ईयर के बारे में जाना है। जो अभी आइज के बारे में क्या जाना, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने चारों तरफ के चीज़ों को देख सकते हैं और क्या उसमें क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या कर सकता है कि इसका कलर कैसा है, इसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। किसकी सहायता से, आँखों की सहायता से। फिर नोज पे आते हैं। वी स्मेल थिंग्स विथ आवर नोज, कि हम लोग स्मेल में सुगंध, वस्तुओं को सुगंध की महक लेते हैं, किससे, नोज की सहायता से। नोज की मदद से हम लोग वस्तुओं का सुगंध लेते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्वेस इनसाइड आवर नोज दैट मेक अस स्मेल, कि हमारी जो नाक है उसके अंदर कई तरह की तंत्रिकाएँ होती हैं या नसें होती हैं जो हमें सुहाती हैं। फिर व्हेन वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज, जब हम लोग नाक से हवा लेते हैं, नाक के माध्यम से हवा लेते हैं, इट सेंड ए मैसेज टू ब्रेन, कि तभी यह एक संदेश ब्रेन को, एक दिमाग को एक संदेश भेजता है, विच टेल अस व्हाट वी स्मेल, की तभी वो मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है कि हम क्या सुनते हैं। फिर सम स्मेल, कुछ जो महक होती हैं, जो कुछ गंध होती हैं वो अच्छी होती हैं और कुछ जो होती हैं अच्छी नहीं होती हैं। फिर इफ आवर नोज इज ब्लॉक, जब हमारा जो नोज है वो ब्लॉक हो जाता है, जो हमारी नाक है वो ब्लॉक हो जाती है, वी कैन नॉट स्मेल थिंग, तो हम लोग चीज़ों को महक नहीं सकते हैं या वस्तुओं को महक नहीं सकते हैं। फिर आते हैं ईयर पे। ईयर पे आते हैं बच्चों। सॉरी बच्चों, हम लोगों ने अभी नोज के बारे में जाना,
नोज के बारे में जाना। बुक में आपका पहले नोज है, फिर ईयर है। अब हम लोग ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। नोज के बारे में जाना और आई के बारे में जाना। आई क्या है, हम लोग नोज क्या है, जो हम लोग चीज़ों को का सुगंध लेते हैं या महकते हैं या स्मेल करते हैं, तो हमें जब हम चीज़ों को महकते हैं तो हवा के माध्यम से जो हमारे सांस हवा जो अंदर जाती है वो है क्या करती है, वो हमारे दिमाग को एक मैसेज पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है कि हमने क्या सुना, कि वो महक कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। फिर अगर हमारी जो नाक है ब्लॉक हो जाती है तो हमें चीज़ों का सुगंध नहीं मिल पाता है। अब हम लोग आते हैं ईयर पे। ईयर में होता है कान। तो कान के बारे में जानेंगे बच्चों कि द ईयर हेल्प अस टू हियर, कि जो कान है वो हमें सुनने में मदद करती है या सहायक होती है। आवर ईयर्स कैन हियर डिफरेंट साउंड अराउंड अस। जो हमारे कान हैं हमारे चारों तरफ के अलग अलग ध्वनियों को सुनने में सहायक होते हैं। हम यह सुन सकते हैं। आवर ईयर कैन हियर डिफरेंट साउंड अराउंड। जो हमारे कान हैं हमारे चारों तरफ के अलग अलग आवाज़ों को सुनते हैं। साउंड आर फास्ट मूवमेंट कॉल्ड वाइब्रेशन। जो आवाज़ होती है जो तेज गति की होती है, होने वाली होती है, उसे वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन, कि वह उसे कंपन कहते हैं। नर्वस इज द इन द ईयर सेंड मैसेज अबाउट द वाइब्रेशन टू द ब्रेन। कि जो नसें होती हैं, जो कान की जो नसें होती हैं, सेंड मैसेज अबाउट द वाइब्रेशन टू द ब्रेन, कि वह मस्तिष्क को कंपन के बारे में संदेश भेजती हैं। फिर द ब्रेन टेल अस वेदर ऑफ साउंड इज सॉफ्ट, लाउड, प्लीसेंट और अनप्लीसेंट। कि जो आवाज़ होती है तो हमें दिमाग हमें यह बताता है कि आवाज़ किस तरह की है, सॉफ्ट है, लाउड है, तेज है, नरम है, तेज है, सुखद है या अप्रिय है। ये हमें कौन बताता है? ब्रेन ही हमें ये कैटेगरी बताता है कि जो आवाज़ है वो लाउड है, सॉफ्ट है और प्लीसेंट है, अनप्लीसेंट है। ये हमें ब्रेन ही बताता है। फिर आते हैं टंग पे। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, कि जो टंग होता है वो क्या करता है, वो स्वाद लेने में मदद करता है। देयर आर 4 डिफरेंट टेस्ट, कि जो स्वाद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वीट, श्योर, साल्टी एंड बिटर। कि जो स्वाद होते हैं मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे होते हैं। द लिटिल बम्प्स ऑन आवर टंग्स आर टेस्ट बड्स, कि जो छोटे छोटे जो हमारे जीभ में छोटी छोटी जो कलियां होती हैं वो स्वाद लेने का कार्य करती हैं। दिस टेस्ट बड्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन व्हाट वी आर टेस्टिंग, कि ये जो स्वाद कलियाँ होती हैं वो मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं कि हम क्या चख रहे हैं। फिर द टंग्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टेस्ट। जो जीभ होते हैं हमें विभिन्न स्वादों जो द टंग्स है डिफरेंट पार्ट्स, की जो जीभ के जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जो अंग होते हैं, वो हमें फॉर डिफरेंट टेस्ट की अलग अलग डिफरेंट स्वादों के बारे में बताते हैं। तो आज तक के लिए बच्चों हम लोगों ने जाना कि हमारे जो आई होते हैं वो चीज़ों को देखने के लिए सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको देखने के सहायक होते हैं।
और ये हमें उनके अलग अलग शेप, रंग और साइज के बारे में बताते हैं। फिर नोज है वो हमें क्या करता है, किस चीज़ के लिए सहायक होता है, स्मेल करने के लिए, सुगंध लेने के लिए या गंध लेने के लिए या महक लेने के लिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो जो इसमें जो नसें होती हैं वो किसको संदेश भेजती हैं, ब्रेन को संदेश भेजती हैं। तो ब्रेन ही हमें ये मैसेज देता है कि हमने जो महक है वो अच्छी है, बुरी है या खराब है। जो डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो किसके पास है, ब्रेन के पास है। ब्रेन से ही हमें चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। इसी तरह से ईयर है, ईयर से हम लोग अपने को सुनने का कार्य करते हैं, आवाज़ों को सुनने का कार्य करते हैं। और जो फास्ट मूवमेंट होता है, साउंड का जो फास्ट मूवमेंट होता है वह वाइब्रेशन कहलाता है। फिर जो नसें होती हैं वो किसको संदेश भेजती हैं, वाइब्रेशन के बारे में जो संदेश भेजती हैं किसको भेजती हैं, ब्रेन को भेजती हैं। तो ब्रेन ही हमें बताता है कि जो आवाज़ किस तरह की है, सॉफ्ट है, लाउड है, प्लीसेंट है, अनप्लीसेंट है। फिर टंग जो है, टंग में स्वाद कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों ने जाना, 4 टेस्ट होते हैं। फिर इसके बारे में जाना, जो कलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, स्वाद लेने का कार्य करती हैं। और यही कलियाँ किसको मैसेज भेजती हैं, ब्रेन को भेजती हैं। फिर जो इसमें जीभ की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो स्वाद लेने का कार्य करते, अलग अलग स्वाद लेने का कार्य करते हैं। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही, साइंस में हम लोग अभी इतना ही टेस्ट करेंगे। और आप इस चीज़ को कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको लिखवा रहे हैं, आप उसको अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। बच्चों कुछ पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आपका बेसिक चीज़ है ये, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, टोटल बोन्स ऑफ आवर बॉडी 206 एंड टोटल बोन्स ऑफ चिल्ड्रन 300, टोटल मसल्स ऑफ आवर बॉडी, जो मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में कितने होते हैं, 600। इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, स्किन, ईयर, आई, नोज, टंग, फिंगर। इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हार्ट, लीवर, किडनी। इंटरनल मीन्स जो हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, इसको हम लोग देख सकते हैं। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी लीवर है, और लार्जेस्ट एक्सटर्नल बाहरी अंग और अंदरूनी अंग में सबसे बड़ा कौन है, बाहरी अंग में कौन है, स्किन है, और अंदरूनी अंग हमारा जो है सबसे बड़ा कौन है, वो है लीवर। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे और इसको आप लर्न करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। आगे की वीडियो के लिए कल आगे की वीडियो में और चैप्टर को टच किया जाएगा। तो गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।